ऑटिस्टिक बच्चों की हाइटेंड इमोशंस और मेल्टडाउन्स के लिए पेरेंट का प्रिपेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग इज द की और ऐसे कई इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हैं जो इन बच्चों को अपनी इमोशंस को रेगुलेट करने और अधिक कंफर्टेबल फील करने में हेल्प कर सकती है, जिसे जानना हर पेरेंट के लिए एसेंशियल है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, जब ऑटिस्टिक बच्चे ओवरवेल्म फील करते हैं तो वह तरह तरह के बिहेवियर शो करते हैं, जिसे मैनेज करना टफ हो जाता है। इसलिए पेरेंट, टीचर या केयर टेकर इस बात की तलाश में रहते हैं कि उस समय बच्चे को शांत करने में कैसे हेल्प की जाए। चूंकि ऑटिज्म से एसोसिएटेड बिहेवियर अलग अलग हो सकती है, इसलिए बेस्ट कामिंग स्ट्रैटेजी का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। सभी टिप्स और ट्रिक्स हर किसी के लिए काम नहीं करती है, लेकिन अगर कोई एक भी है जो डे को अधिक स्मूथली चला सकती है, तो वह पेरेंट और बच्चे के लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल हो सकती है। कामिंग स्ट्रैटेजी क्या है? कामिंग स्ट्रैटेजी ऐसी टेक्निक्स और टूल्स है जिन्हें ऑटिस्टिक बच्चों को अपनी इमोशंस को रेगुलेट करने, एंजाइटी को कम करने और सेंसरी ओवरलोड को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये स्ट्रैटेजी स्ट्रेस, एंजाइटी या ओवर स्टिमुलेशन के समय स्पेशली हेल्प करती है। कामिंग स्ट्रैटेजी मेल्टडाउन्स को रोक सकती है और सेंसरी इनपुट देकर या प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रमोट कर सकती है। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए इफेक्टिव कामिंग स्ट्रैटेजी का पता लगाना बहुत हेल्पफुल हो सकता है, चाहे वह एंजाइटी, मेल्टडाउन्स या ओवर स्टिमुलेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हों। या प्रूवन कामिंग टेक्निक्स और टॉप रेटेड सेंसरी टूल्स उसे सेफ, सिक्योर और कंट्रोल्ड फील करने में हेल्प करेंगे। इन इफेक्टिव मेथड्स में सेंसरी, फिजिकल और कॉग्निटिव अप्रोचेस शामिल होते हैं। तो आइए उन सभी इंपॉर्टेंट कामिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं जिसका यूज आप घर पर ही अपने बच्चे की हेल्प के लिए कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन में हेल्प करता है। प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग फ्रॉम फाइट और फ्लाइट टू रेस्ट एंड डाइजेस्ट। डीप इनहेलेशन के लिए बच्चे को सेंटेड फ्लावर या परफ्यूम दे सकते हैं। इनहेलेशन क्या है बच्चे को पता नहीं है। अगर आप उसको सेंटेड फ्लावर या परफ्यूम देंगे तो उसे स्मेल करेगा इस तरह से, तो उसकी इनहेलेशन हो जाएगी। या बच्चे को ब्लो आउट कैंडल का प्रैक्टिस करा सकते हैं। ब्लोइंग आउट के टाइम में बच्चे पहले इनहेल करेंगे इस तरह से, फिर ब्लो आउट कैंडल कर देंगे। इसी तरह आप विजुअल फीडबैक के थ्रू बच्चे को स्लो बेली ब्रीदिंग करा सकते हैं। बच्चे के सामने आप इस तरह से, तो बच्चा आपको देख करके इमिटेट करेगा और वह भी स्लो बेली ब्रीदिंग करेगा। इसी तरह एक्सहेलेशन के लिए बच्चे को कुछ इंटरेस्टिंग ब्लोइंग टॉयज दे सकते हैं, जैसे ब्लोइंग बबल्स या पिन व्हील्स। ये टॉयज बच्चे को लॉन्ग स्लो एक्सहेलेशन पर फोकस करने में हेल्प करता है। ब्लोइंग बबल्स में बच्चे कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाते रहते हैं, जिससे उसकी डीप ब्रीदिंग होती है। जब बबल्स निकलता रहता है तो बच्चे उसको देखकर एंजॉय करते हैं। इसी तरह जब बच्चा पिन व्हील्स को ब्लो करता है तो वह नाचते रहता है, जो बच्चे को और एक्साइटेड करता है और वह कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाता है। डीप प्रेशर थेरेपी लाइक जेंटल फर्म प्रेशर ऑन बॉडी बच्चे की रिलैक्सेशन को प्रमोट करती है। आप बच्चे को जेंटल हग दे सकते हैं। अब बच्चे को हग दीजिए, थोड़ा 2-3 सेकंड रखिए, फिर रिलैक्स, फिर थोड़ी देर रखिए, फिर रिलैक्स, इस तरह से 2-3 बार कीजिए। या बच्चे को स्ट्रेस बॉल दे सकते हैं या कोई स्क्वीजिंग टॉय दे सकते हैं। जब बच्चा उसे स्क्वीज करेगा, फिर रिलैक्स, स्क्वीज, रिलैक्स, तो इससे कामिंग इफेक्ट आएगी। जब बच्चे की बेड टाइम या क्वाइट टाइम होती है तो आप वेटेड ब्लैंकेट या लैप पैड यूज कर सकते हैं। इसी तरह ड्यूरिंग डे टाइम आप बच्चे को वेटेड वेस्ट दे सकते हैं। आप कंप्रेशन क्लोथिंग का भी यूज कर सकते हैं, जो उसे कांस्टेंट कामिंग प्रेशर देता रहेगा। बच्चे की रिलैक्सेशन के लिए हम कामिंग सेंसरी इनपुट दे सकते हैं। इसके लिए हम
इंटरेस्टिंग हैवी वर्क एक्टिविटीज में बच्चे को एंगेज कर सकते हैं, जैसे पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग एटसेट्रा। बच्चे को डोर पुश करने के लिए बोलेंगे, या बच्चे के साथ टग ऑफ वार खेलेंगे, या कुछ सामान है उसको ड्रैग करने के लिए बोलेंगे, या कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह रखने के लिए बोलेंगे। तो ये बच्चे के लिए हैवी वर्क एक्टिविटीज हो जाएगा जो कामिंग इनपुट देगा। इसी तरह बच्चे को हम इंटरेस्टिंग एनिमल वॉक में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे बेयर वॉक दे सकते हैं, क्रैब वॉक दे सकते हैं, डक वॉक दे सकते हैं, क्रोकोडाइल वॉक दे सकते हैं। ये सब हैवी वर्क एक्टिविटी है जो बच्चे को कामिंग सेंसरी इनपुट देता है। वार्म बाथ स्ट्रेस रिलीज करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए जब ऑटिस्टिक बच्चा ओवरवेल्म फील करता है, डिफरेंट टाइप्स का बिहेवियर शो करने लगता है, तो उस सिचुएशन में हम वार्म बाथ दे सकते हैं। इन जनरल ऐसे बच्चे को वार्म बाथ बेड टाइम से पहले देनी चाहिए। जब बच्चे का सोने का टाइम होता है, अगर उससे पहले हम वार्म बाथ देते हैं तो बच्चा रिलैक्स रहेगा, और जब बच्चा रिलैक्स रहेगा तो अच्छे से सोएगा और उठने के बाद काम रहेगा। जब बच्चा एंग्शियस फील कर रहा है, ओवर स्टिमुलेटेड है, बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हम बच्चे को ब्रीफ वॉक दे सकते हैं। हम बच्चे को घर से बाहर जैसे प्लेग्राउंड में वॉक करा सकते हैं, रोड पे वॉक करा सकते हैं, या गार्डन में वॉक करा सकते हैं। इस तरह से वॉकिंग के टाइम सीनियरी चेंज रहती है, और इस तरह की वॉकिंग से उसकी बिल्ट अप एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिससे एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। इस तरह की वॉकिंग बच्चे को रिलैक्स करती है और काम फील करने में हेल्प करती है। टेंसिंग और रिलैक्सिंग मसल ग्रुप्स बच्चे को काम करने में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि यह प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन देता है जो कामिंग होता है। बच्चे को अपना हैंड्स टाइट करने के लिए बोलेंगे, इस तरह से थोड़ी देर रखेगा फिर रिलैक्स, फिर से टाइट करने के लिए बोलेंगे, थोड़ी देर रखेगा फिर रिलैक्स। इसी तरह बच्चे को सेल्फ हग करने के लिए बोलेंगे टाइटली, थोड़ी देर रखने के बाद बोलेंगे रिलैक्स, फिर थोड़ी देर रखेगा फिर रिलैक्स। या फिर बच्चे को अपना शोल्डर श्रग करने के लिए बोलेंगे, थोड़ी देर रखने के बाद फिर रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे, श्रग करेगा, थोड़ी देर रखेगा फिर रिलैक्स। तो इस तरह की प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन बच्चे को काम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। हम सब जानते हैं कि डिफरेंट योगा पोजेज या स्ट्रेचिंग रिलैक्सेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। इसलिए जब बच्चा ओवरवेल्म फील करता है तो हम इस सिचुएशन में उसे कुछ सिंपल योगा पोजेज दे सकते हैं या स्ट्रेचिंग दे सकते हैं। जैसे बच्चे को फॉरवर्ड बेंडिंग बता सकते हैं इस तरह से करने के लिए, या बैकवर्ड बेंडिंग बोल सकते हैं इस तरह से, साइड बेंडिंग बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड। उसी तरह से हेड को लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट बेंडिंग, राइट बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, इस तरह की सिंपल टेक्निक सिखाकर बच्चे को रिलैक्स कर सकते हैं, जो उसे काम करने में बहुत हेल्पफुल होगा। कंट्रोल्ड मूवमेंट्स बच्चे को काम करने या उसकी हाइपर अराउज्ड स्टेट को रिसेट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। बच्चे को जेंटल रिदमिक मूवमेंट्स जैसे डांसिंग, जंपिंग ऑन ट्रैम्पोलिन, स्विमिंग, लीनियर स्विंगिंग या रॉकिंग ऑन रॉकिंग चेयर दे सकते हैं। आपको याद रखना होगा कि बच्चे को इस तरह की मूवमेंट कंट्रोल्ड वे में देनी चाहिए। अगर बच्चा उसे फ्रीली कंटिन्यूसली यूज कर रहा है तो वह कामिंग नहीं होगा। जब उसे हम कंट्रोल करेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तब वह रिलैक्सिंग हो जाएगा। और इस तरह की एक्टिविटी हम घर पर थोड़ी सी अरेंजमेंट के साथ बच्चे को दे सकते हैं। मूवमेंट ब्रेक्स बच्चे को सेल्फ रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसलिए बच्चे को एक्टिविटीज के दौरान, या जिस बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस बहुत पुअर है, तो ऐसे बच्चे को एक्टिविटी के बीच बीच में हमें मूवमेंट ब्रेक्स देनी चाहिए। और बच्चे को उस ब्रेक के टाइम में उसकी जो इंटरेस्टिंग गेम है, रनिंग हो, जंपिंग हो, वॉकिंग हो, वो 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए देनी चाहिए। इससे बच्चा अपने को सेल्फ रेगुलेट कर लेगा और फिर कुछ टाइम के लिए वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा एक्टिविटीज के लिए, और उसकी सिटिंग टॉलरेंस बढ़ जाएगी, वो अटेंटिव हो जाएगा। इस तरह से हमें मूवमेंट ब्रेक दे करके बच्चे को रिलैक्स रखनी चाहिए।
बच्चे की इमोशनल रेगुलेशन डेवलप करने के लिए हमें माइंडफुलनेस एनकरेज करनी चाहिए। वन ऑफ द माइंडफुलनेस टेक्निक है 5 4 3 2 1 टेक्निक। यहां हम बच्चे को 5 थिंग्स दे सकते हैं जिसे वह देखकर आइडेंटिफाई कर सकता है। उसी तरह 4 थिंग्स देंगे जिसे वह टच करके आइडेंटिफाई कर सके। फिर 3 थिंग्स देंगे जिसे वह सुन करके आइडेंटिफाई करे, जैसे फ्लूट का साउंड, जालोफोन का साउंड या कोई बोल रहा है उसका साउंड। फिर हम 2 थिंग्स देंगे जिसे वो स्मेल करके आइडेंटिफाई करे, और लास्ट में 1 थिंग देंगे जिसे वह टेस्ट करके आइडेंटिफाई करे। अगर बच्चा बोल नहीं पाता है तो हम ऑप्शंस बना के रखेंगे, वो स्मेल करेगा या टेस्ट करेगा या सुनेगा और फिर इंडिकेट करके बताएगा। ये माइंडफुलनेस बच्चे की सेल्फ रेगुलेशन बढ़ाता है। ऑटिस्टिक बच्चे के लिए हमें डिजाइनेटेड क्वाइट स्पेस या काम डाउन कॉर्नर क्रिएट करनी चाहिए, जहां सूदिंग पिल्लो हो, वेटेड ब्लैंकेट हो, फिजिट टॉयज हो, लैप पैड हो, जिससे जब बच्चा ओवरवेल्म फील करे तो हम उस स्पेस का यूज बच्चे को रिट्रीट करने में कर सकते हैं। अगर ब्राइट लाइट है या लाउड साउंड है तो उसे हमें इमीडिएटली रिड्यूस करनी चाहिए। अगर बच्चा सडन साउंड से ओवरवेल्म फील कर रहा है तो हम नॉइज कैंसिलिंग डिवाइस का यूज कर सकते हैं। इस तरह से अगर घर में काम डाउन कॉर्नर बना हुआ है तो जब बच्चा ओवरवेल्म फील करेगा तो हम उसे काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए वहां ले जा सकते हैं। एक्नॉलेजिंग फीलिंग्स, जैसे कि अगर आप बोलते हैं कि मैं देख रहा हूं कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं या आप गुस्सा हैं या आपको कुछ हो रहा है, अगर आप ये बोलेंगे तो बच्चे को यह समझने में हेल्प मिलेगी कि उसके अंदर जो हो रहा है वो हमारे पेरेंट्स समझ रहे हैं। इससे बच्चा काम हो जाता है और उसकी इमोशनल आउटबर्स्ट की चांसेस कम हो जाती है। प्रिडिक्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर ऑटिस्टिक बच्चे को एंग्शियस नहीं होने देती है, खास करके ट्रांजिशन के टाइम में। इसके लिए आप एक पेपर पर टेबल फॉर्म में रूटीन को बना करके वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं या एक्टिविटी के लिए टाइमर लगा सकते हैं। इससे बच्चे ट्रांजिशन के टाइम में एंग्शियस नहीं होते हैं, या बच्चे इस बात को लेकर एंग्शियस नहीं होते कि व्हाट कम नेक्स्ट। तो जब स्ट्रक्चर मालूम रहेगा, उसे पता रहेगा इसके बाद क्या रहेगा, तो बच्चा काम फील करेगा और ओवरवेल्म नहीं होगा। ऐसे बच्चे जिसे न्यू एक्सपीरियंसेस से या न्यू प्लेसेस से एंजाइटी डेवलप हो जाती है और वह ओवरवेल्म हो जाता है, उसके लिए हम सोशल स्टोरीज का यूज कर सकते हैं। हम सोशल स्टोरीज के थ्रू सोशल सिचुएशंस और उसके अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्सेज को सिखा सकते हैं। इस तरह से बच्चा न्यू एक्सपीरियंसेस से एंग्शियस नहीं होगा, और सोशल स्टोरीज के थ्रू ही हम बच्चे को चैलेंजिंग सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है वो भी सिखा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे को हम सोशल स्टोरीज के थ्रू ओवरवेल्म होने से बचा सकते हैं। कामिंग म्यूजिक बच्चे को डिस्ट्रैक्टिंग साउंड से डाइवर्ट करता है और रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर बनाता है। इसके लिए आप सॉफ्ट, स्लो, रिदमिक और सूदिंग म्यूजिक यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चे को रेटल्स दे सकते हैं, या साउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंटल टॉयज दे सकते हैं, या आप बच्चे को सिंगल इंस्ट्रूमेंटल साउंड भी दे सकते हैं। ये सारी कामिंग म्यूजिक है जो बच्चे को रिलैक्स करती है। सेंसरी बॉटल्स या सेंसरी स्टिक्स, जिसमें ग्लिटर्स होते हैं जो चमकते रहते हैं, या बीड्स होते हैं, या फिर लिक्विड होते हैं, ये सब बच्चे की ओवर स्टिमुलेटेड माइंड को काम करते हैं। बेसिकली यह कामिंग विजुअल डिस्ट्रैक्शन के थ्रू बच्चे की फोकस को रिडायरेक्ट करते हैं। इसी तरह कामिंग विजुअल टूल्स जैसे कामिंग लाइटनिंग एक सूदिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जो बच्चे की एंजाइटी को रिड्यूस करती है। ऑटिज्म या इस तरह के बच्चों के लिए एंजाइटी, सेंसरी ओवरलोड और मेल्टडाउन्स को मैनेज करने में हेल्प के लिए कामिंग स्ट्रेटजी एसेंशियल है। वेरियस टेक्निक्स के अलावा आप वेटेड ब्लैंकेट, फिजिट टॉयज और विजुअल सपोर्ट जैसे टूल्स को शामिल करके एक कामिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो इमोशनल रेगुलेशन
और वेलबींग को प्रमोट करता है। याद रखें, हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे को फिजिक टॉयज पसंद होते हैं तो कुछ को वॉक करना या म्यूजिक सुनना। कीप ट्राइंग और मेक इट ए फन सपोर्टिव एक्सपीरियंस। थैंक यू।